तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम एडिशन करने वाले हैं। लाइक फ्रैक्शंस में हम एडिशन करने वाले हैं। तो अब आप में से किस किस थोड़े लड़कों को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं पता होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शंस मतलब कि दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, एक 4/5 और 2/5। तो अगर जो डिनोमिनेटर होते हैं, ये पहले न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है वो, और ये जो नीचे वाला होता है वो है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर सेम हो दो फ्रैक्शंस में तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। पर अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए तो अनलाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं डिनोमिनेटर। ये जो डी है लिखे, ये डी मैंने लिख दिया है और ये एन है न्यूमरेटर। तो जो ये डी है इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एंड एन इज इक्वल टू न्यूमरेटर। तो जो आप डिनोमिनेटर्स में देख सकते हो ये दो फ्रैक्शंस में सेम नहीं है। 6 और 7 है डिनोमिनेटर, तो वो सेम नहीं होंगे। तो ये होगा अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक। और इसमें सेम है डिनोमिनेटर, इसीलिए ये हो जाएंगे लाइक, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे ये। तो आज हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस कि लाइक फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करें। तो मानो एक सम है कि 6/10 प्लस 2/10। तो इसमें क्या करना है आपको कि जब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब कुछ आपको नहीं करना। जो न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर उसको प्लस कर देना, सिर्फ प्लस कर देना है। मतलब कि इज इक्वल टू डिनोमिनेटर तो 10 ही रहेगा, पर 6 प्लस 2/10 आ जाएगा। 10 तो उसकी जगह पे ही रहेगा 10, पर 6 प्लस 2 हो जाएगा 10, एक ही चीज, और उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। 6 प्लस 2 माने कि 8/10 आंसर आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आता है 4/5, क्योंकि 8 मीन्स 2 इंटू 4 और 10 मतलब कि 2 इंटू 5, तो 2 2 कट हो जाएंगे और 4/5 आएगा। तो ये, इसको हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बोलते हैं। इसको डायरेक्ट प्लस कर देना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। पर अब बात कहाँ आती है, हमें प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है, जब अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस माने कि 7/9 प्लस आ जाए माने कि 8/10। तो अब इसमें क्या हम करें, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इज इक्वल टू करके एलसीएम ढूंढना होगा। किसका, तो
9 और 10 का एलसीएम इज इक्वल टू 9, तो 10 का गोतना है, तो 9 और 10 का ढूंढ के उसका क्या एलसीएम होता है, तो उसका एलसीएम होता है 90, उसका एलसीएम होता है 90। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 90। तो अब हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 90 लेना है, और अभी क्या करना है हमको, 90 तो ले लिया डिनोमिनेटर, पर जो 7 था, 7 उसको 10 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, 99 से 9 जो है 9, उससे 90 बनाने के लिए कितने लगे, तो 10 लगे, इंटू 10 करना पड़ा हमें, तो 7 7 इंटू भी 10 करेंगे हम, क्यों, क्योंकि 9 इंटू 10 करना पड़ा था हमको 90 बनाने के लिए, तो 7 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस केस में भी वही बात है, यहाँ पे प्लस की साइन, और 10 को 90 बनने में क्या किसको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो 9 के साथ, तो ये जो 8 है उसको भी हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 9, क्यों, क्योंकि 10 को जब 90 बनाना था हमको तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमको, तो 8 इंटू 9 हो गया, तो अब इसका आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 70 अपॉन 8 इंटू 9, 70 प्लस 8 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9 होता है, पहले ऐसी लंबी लाइन खींचनी है, तो फिर प्लस 8 अपॉन 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 होता है 72, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 90 लिख देने का है। अब क्या करना है, जो 70 है और 70 प्लस 72 कर देना है, तो क्या आ जाएगा 142, 142 अपॉन 90। तो अब क्या होगा, ये ये जो फ्रैक्शन है, ये इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर वो ग्रेटर होगा, वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो कहलाएगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पर अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है, बी लिख देता हूँ, बिग, बिग समझ जाना, और अगर न्यूमरेटर बिग है, बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो मैंने लिखा है इम्प्रॉपर है ये। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये एक प्रॉपर हो जाएगा। पी लिख देता हूं प्रॉपर के लिए, ये प्रॉपर हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो, पर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर होगा। तो अब क्या करें हम, अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 142/90। तो अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना होगा कि पहले तो मिक्स फ्रैक्शंस में क्या होता है, मैं आपको एक दिखाई देता हूँ। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि एक उसमें होल नंबर होता है, होल नंबर। और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं आएगा एक होल नंबर के साथ, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस ही आना चाहिए। प्रॉपर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया है। फ्रैक्शंस एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। कैसा प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी मैंने आपको समझाया ना कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। एक न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिक्स फ्रैक्शंस भी दिखाता हूँ कि वो कैसे काम कैसे होते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शंस दिख जाएंगे आपको। इसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब ये कैसा होता है वो बता देता हूँ। पर देखो जो 90 है 90, तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 आएगा, पर उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आएगा तो चलेगा पर ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 92 सर करेंगे तो हम 180 तक पहुंच जाएंगे। तो 142 से तो 180 बहुत बिग है, ग्रेटर है, तो हमें 91 जार ही लेना पड़ेगा। और 90 में हम कितने प्लस करते हैं तो 42 आता है, तो 142 आता है। तो 90 में अगर हम 10 और 42 ऐड करेंगे मतलब कि 52 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42 142। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है कि डिनोमिनेटर 90 ही रहना रहेगा और यहाँ पे 1 मतलब कि 90 इंटू 1, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है पर इसका मीनिंग ही यही होता है 90 इंटू 1, और यहाँ पे प्लस होता है मतलब कि समझ जाना है, ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे कितना आएगा 52।
52। अगर हमें कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको डिकोड करना है कि कैसे होगा वो, तो यही होता है, क्योंकि 90 into 1 मतलब कि 90 हो जाएगा प्लस 52। इसका मतलब होता है 142 अपॉन 90, पर ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम सिर्फ प्रो लग देता हूँ, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो हमें प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अगर मैं आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन देता हूँ कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि, तो ये डिकोड जब करना होता है, यहाँ पे एक इंटू लगाना है, मतलब कि 40 into 2 है, और यहाँ पे प्लस है। तो हमें अब क्या करना है कि 40 into 2 करना है, मतलब कि 80। तो इसका आंसर ऐसा आएगा, यहाँ पे 40 आएगा डिनोमिनेटर में, पर इंटू 2 था, मतलब कि 80, और यहाँ पे 80 समझना है, और 80 प्लस 30 करना है, 80 प्लस 30। तो 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा, लिख ही देता हूँ आपके लिए। 80 प्लस 30, तो 80 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 80 प्लस 30 होता है 110 अपॉन 40। ओके, पर ये इम्प्रॉपर होता है, इसलिए लोगों ने ये ऐसा इम्प्रॉपर बना दिया था। इसको इम्प्रॉपर है ना, इसलिए अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका कोई गलती नहीं है उसमें, पर अगर इम्प्रॉपर आ गए तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, यही था आज का लेक्चर, और हम मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, कोई मैथ्स, कोई सोशल साइंस, कुछ भी में। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।